नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। कल है संडे और साहब संडे को स्पेशली मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं बैंक प्राइवेटेशन को लेकर, जिसका पढ़ाई मैं आज करूंगा। आज छुट्टी है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है। मैं सैटरडे संडे को बाहर जाता हूं, लेकिन इस बार मुझे कहीं नहीं जाना है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कल की वीडियो आज ही बना दी जाए, क्योंकि कल जो वीडियो आएगी वो बैंक प्राइवेटेशन को होगी। उसमें कुछ चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाना भी पड़ेगा कि ये जो मानसून सत्र आ रहा है इसमें सरकार किस तरह की घोषणाएं कर सकती हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, शेयर बाजार को लेकर होगी, और भी चीजों को सरकार को इंप्लीमेंट्स करने हैं, क्योंकि सरकार के पास समय कम है, आप जानते ही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन ही, सैटरडे को ही, बैंक प्राइवेटेशन की वीडियो के साथ साथ मार्केट अपडेट का भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए। मंडे को बाजार कैसा खुलेगा इसको समझ लिया जाए। तो चलिए जानते हैं मंडे के दिन बाजार में कैसी ओपनिंग होगी, क्या गैप अप ओपनिंग होगी या फिर बाजार में होगी हल्की सी गिरावट। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मैंने आपको 3 टारगेट दिए थे जब बाजार गिर रहा था, याद है आपको? अच्छी तरह याद होना चाहिए। व्हाट्सएप पे सब कुछ बकायदा अभी भी लगा हुआ है। आज से 10 दिन पहले जो मैंने वर्ड्स कहे थे आपको शायद याद भी होंगे। मैंने हर एक टारगेट आपको दिया था। 15,500 का टारगेट दिया था आपके सामने, 15,650 का दिया था, वो कल हिट हो गया। अब बात आती है मेरे लास्ट टारगेट की 15,850 की, वो भी आप मेरे ख्याल से मंडे को देखोगे। जी हां दोस्तों, मेरा लास्ट टारगेट है, अभी जो शॉर्ट टर्म गिरावट हुई है उसकी एक रिलीफ रैली का लास्ट टारगेट मैं 15,850 के आसपास देख रहा हूं। अब बात यह आती है कि क्या 15,850 के बाद बाजार में तेजी होगी जो बाजार को 16,000 की ओर अग्रसर करेगी, 16,000 के ऊपर बाजार को ले जाएगी, या फिर बाजार में गिरावट होगी जो बाजार को 15,000 तक की तरफ ले जाएगी। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट। टारगेट तो आ ही जाते हैं, लेकिन इतनी शॉर्ट टर्म में टारगेट दोस्तों बहुत कम ही लोग देते हैं। आप देखा होगा कि हर कोई गिरावट की बात कर रहा था, उस समय मैं सिर्फ पॉजिटिव था और मैं हर गिरावट पे बाय कर रहा था, और मैंने आपको कहा था बेचिए मत, डरिए मत, होल्ड करके रखिए, ये बाजार फिर वहीं पहुंचेगा। और आप देख रहे हो तीनों टारगेट मेरे हिट हुए हैं। अब नेक्स्ट टारगेट 15,850 वो आपको मंडे के दिन दिखाई दे जाएगा। बात आती है कि क्या बाजार 15,850 को होल्ड करेगा, क्या बाजार 16,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी कि 15,850 अब एक अहम रोल होगा। अगर बाजार 15,850 के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और साहब मंडे के दिन जो क्लोजिंग होगी वो देखने वाली बात होगी। क्या 15,850 से नीचे बाजार बंद होता है या 15,850 से ऊपर बाजार बंद होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूंगा कि इस समय 15,500 के ऊपर बाजार खड़ा हुआ है। पिछली बार आपने देखा हुआ कि बाजार ने एक लो बनाया था 15,500 का, इस समय बाजार उसके ऊपर है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म पेन था, बहुत सारी चीजें, बहुत मैक्सिमम चीजें 15,200 तक डिस्काउंट हो चुकी थी। 15,200 तक मैक्सिमम चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं। इन्फ्लेशन का पीक डिस्काउंट है, आने वाले समय में रेट हाइक होंगे वो डिस्काउंट है, और रशिया यूक्रेन की मैक्सिमम चीजें डिस्काउंट है। अब वो अलग बात है कि कोई चीज साहब बाहर से आ जाए या रशिया यूक्रेन में भीषण युद्ध शुरू हो जाए, नाटो उसका साथ दे दे, जैसा दे ही रहा है, अस्थायी रूप से मेरे ख्याल से सदस्य भी बना दिया है यूक्रेन को। तो इन चीजों को जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो शायद मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, मैं हमेशा पॉजिटिव देखता हूं कि अगर पुतिन साहब तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, ब्रिक्स में सम्मिलित हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। युद्ध तो मेरे ख्याल से, जैसा ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि ये शायद युद्ध बहुत लंबा चल सकता है। जी हां दोस्तों, ये युद्ध बहुत लंबा चल सकता है, बस इसमें नाटो सम्मिलित ना हो, बाकी ये तो चलता रहेगा। और इससे बाजार ने डिस्काउंटेड ऑलरेडी कर लिया है। तो मैंने कहा है बहुत सारी चीजें बाजार ने 15,500 तक डिस्काउंट की हुई थी, लेकिन फिर 15,200 को भी बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है, यानी कि 15,200 के आसपास जो गिरावट हुई थी उसमें मैक्सिमम चीजें डिस्काउंट हो रखी हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आगे क्या होगा। आगे साहब क्रूड पे डिपेंड करेगी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की और भारतीय शेयर बाजार की चाल। जैसे जैसे ये क्रूड ऑयल नीचे आएगा हमारा बाजार ऊपर जाएगा। बस एक ही पॉइंट
एक ही पॉइंट है जो इस बाजार को ऊपर लेके जा सकता है। जैसे जैसे क्रूड कम होगा हमारा जो बाजार है वो ऊपर जाएगा। क्रूड के कम होने से बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व आउट होती हुई चली जाएगी। जो रुपीस कमजोर हो रहा है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। जब बाहर से पैसा आएगा, इक्विटी मजबूत होंगी, बाजार ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली एफआईआई के लिए भी सब मजबूरी बन जाएगा यहां पर निवेश करना। जब बाहर से डॉलर आएगा ऑटोमेटिकली डॉलर के रेट होंगे वो कम हो जाएंगे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या सिचुएशन है वो आपको अच्छी तरह मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बताता रहता हूं। हमारी प्रॉब्लम है सिर्फ क्रूड ऑयल, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा आपको पता ही है कि किन सेक्टरों को फायदा होगा। बैंक, ऑटो, ये साहब धूम मचाएंगे अब। और आप देख ही रहे होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइसर, मारुति, मैंने कल भी डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, ये स्टॉक साहब धूम मचाएंगे। और बैंक, मैक्सिमम चीजों को बैंक ये मान के चल रहा है कि मैक्सिमम चीजें यहां पर डिस्काउंटेड है। जो रेट हाइक हुए हैं आरबीआई की तरफ से वो मैक्सिमम हो चुके हैं। आरबीआई कुछ विराम जरूर देगा आप रेट हाइक करने में, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट का एकदम जब रेट हाइक होता है ना, तो इससे ये कयास लगाए जाते हैं कि शायद आरबीआई कुछ दिन रुक जाए, यानी कि नेक्स्ट पॉलिसी में आरबीआई रेट हाइक ना करे। समझने वाली बात है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए। जब भी एक साथ रेट हाइक होते हैं, अगर 25 बेसिस पॉइंट ही रेट हाइक होता तो डर खतरा बना रहता कि आगे भी रेट हाइक हो सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने एक साथ 50 बेसिस पॉइंट की साहब मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग की है, बढ़ाया है। तो इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शायद रेट हाइक ना हो और बाजार इससे थोड़ा सा रिलीफ मिले और बाजार यहां से ऊपर जाए। 15,850 के ऊपर यदि मंडे के दिन क्लोज हो जाता है 15,850 के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर पहला टारगेट 16,000 होगा और 16,000 के बाद दूसरा टारगेट 16,250 होगा। 16,250 पे एक गैप भी छूटा हुआ है और उस गैप को फिल भी बाजार को करना है। मैंने क्लास में आपको दिखा रखा है, अभी तक जितने भी गैप थे बाजार ने वो लगभग फिल कर दिए हैं। 15,850 पे ये लास्ट गैप भी बाजार मंडे को फिल कर देगा। उसके बाद एक नई यात्रा प्रारंभ होगी 16,000 की और फिर 16,250 की। अब बात आती है क्या एफआईआई खरीदारी करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आपको दो पहलू बता रखा है कि इस समय डीआईआईज खरीदारी कर रहे हैं और डीआईआईज को पता है कि सरकार कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगी, तो एफआईआई के लिए दोस्तों मजबूरी बन जाएगी। दूसरा कारण यह भी है, क्या शायद इन दोनों भाइयों के बीच में कोई तालमेल हो रखा हो। एफआईआई कह रहे होंगे भैया अब पहले आप खरीदते रहो, बाजार को संभाल लो और बाजार को गिरने मत दो, फिर यहां से हम खरीदारी शुरू करेंगे और फिर बाजार को ऊपर लेके जाएंगे। तो पब्लिक को जो माल छोड़ना था वो तो साफ पब्लिक आम रिटेलर ने छोड़ दिया। जो डर गए वो निकल गए, जो डर गए वो इस बाजार से निकल गए और जो मजबूत थे वो अच्छे स्टॉक में एंट्री यानी कि घुस गए। अच्छे स्टॉक हम लोगों ने इस गिरावट में दोस्तों बाय कर लिए। कौन सी स्टॉक है? पोर्टफोलियो सर्विस आप लेना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो सर्विस मेरे से लीजिए। मैं आज भी आपको बता दूंगा कि यहां से बहुत पोटेंशियल है एक स्टॉक में जो मल्टीबैगर बनने का दम रखता है, बहुत अच्छी रिटर्न आपको देने का दम रखता है। 4-5 स्टॉक ही बताऊंगा आपको। तो पोर्टफोलियो सर्विस कैसे ज्वाइन करें उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़िए, वहां पर भी बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल पे आप साहब जाके अपडेट ले सकते हैं, डेली अच्छी न्यूज वहां पर चलती हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है और बाजार आपको मंडे के दिन 15,850 के भी दर्शन कराएगा और फिर 15,850 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं ये देखने योग्य वाली बात होगी। तो मंडे के दिन जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और किन स्टॉक पे दांव लगेगा ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आगे दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।